Hi students, my name is Ruchika. I welcome you to Success Series Education. आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आई हूँ. ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में है. यहाँ पर हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2017. This is second part of the video. Here I'll cover question number 31 to question number 50. चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं. नेम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू हैव वन द पियरे लिफॉन इंटरनेशनल प्लानिंग एक्सीलेंस अवार्ड 2017. ये जो अवार्ड है इंटरनेशनल प्लानिंग एक्सीलेंस अवार्ड, भारत के किस शहर ने सबसे पहले ये अवार्ड जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, भुवनेश्वर. Bhubaneswar has become the first Indian city to win the Pierre Lafon International Planning Excellence Award 2017 instituted by the American Planning Association. American Planning Association ये अवार्ड देती है और इंडिया की सिटी भुवनेश्वर को सबसे पहले ये अवार्ड मिला है. यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया के मैप पे, दिस इज भुवनेश्वर. Bhubaneswar has been chosen for its good and advanced town planning and engaging residents in the planning process. Now, who was Pierre Lafon? Pierre Lafon was a French-born American architect and a civil engineer. और इसी पर इस अवार्ड को नेम किया गया है. Next, question number 32. Name the Indian short film that will be shown as part of World Press Freedom Day 2017 celebrations. भारत की कौन सी शॉर्ट फिल्म है जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2017 की सेलिब्रेशंस के दौरान दिखाई जाएगी? इसका आंसर है आजाद. ये वो फिल्म है आजाद. यूनेस्को विल स्क्रीन दिस फिल्म विच इज मेड बाय राहुल वी चितेला. इट इज for the World Press Freedom Day event that is scheduled to be held from May 1 to May 4 in Jakarta, Indonesia. जकार्ता इंडोनेशिया में जो 2017 का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जा रहा है, वहां पर यूनेस्को इस फिल्म को दिखाएगी. और ये फिल्म किसने बनाई है? राहुल वी चितेला. May 3 is celebrated as World Press Freedom Day every year. हर साल May 3 को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में मनाया जाता है. द थीम फॉर दिस ईयर्स एडिशन ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज क्रिटिकल माइंड्स फॉर क्रिटिकल टाइम्स, मीडियाज रोल इन एडवांसिंग पीसफुल, जस्ट एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज. इसे याद कर लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है कि 2017 का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का थीम क्या है? आंसर है ये. क्वेश्चन नंबर 33. Name the airport from where the Prime Minister has launched the उड़ान scheme. Finally, उड़ान scheme launch हो गई है. प्राइम मिनिस्टर ने किस एयरपोर्ट से इसको लॉन्च किया है? इसका आंसर है जुबारहट्टी एयरपोर्ट, जो कि शिमला के पास लोकेटेड है. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च द उड़ान स्कीम फ्रॉम जुबारहट्टी विच इज एन एयरपोर्ट ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ शिमला. इसे शिमला एयरपोर्ट भी कहा जाता है, पर एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? जुबारहट्टी. He flagged off the first Udan flight under the regional connectivity scheme on Shimla-Delhi sector. और जो पहली फ्लाइट है उड़ान में अंडर द रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, वो कौन सी फ्लाइट थी? शिमला दिल्ली. उड़ान फ्लाइट्स ऑन कडप्पा हैदराबाद एंड नांदेड़ हैदराबाद सेक्टर्स वर ऑल्सो फ्लैग्ड ऑफ. 3 सेक्टर्स पर फ्लाइट्स को शुरू किया गया है. पहला है शिमला दिल्ली, दूसरा है कडप्पा हैदराबाद और तीसरा है नांदेड़ हैदराबाद. अब उड़ान स्कीम की कुछ और हाइलाइट्स देखते हैं. द एयरपोर्ट्स विच विल बी कनेक्टेड अंडर द उड़ान स्कीम आर भटिंडा, भावनगर, दुर्गापुर, जैसलमेर, पुडुचेरी एंड शिमला. 5 operators will operate flight services on 128 routes which will connect 70 airports through 19 by 78 seater aircrafts. जो ऑपरेटर्स हैं जो इस उड़ान स्कीम में अपनी फ्लाइट्स चलाएंगे वो है एयर इंडिया की सब्सिडरी एयरलाइन एलाइड सर्विसेज, एयर डेक्कन, एयर ओडिशा, टर्बो मेगा एंड स्पाइस जेट. एयरफेयर फॉर 1 hour जर्नी ऑफ 500 किलोमीटर हैज बीन कैप्ड, यानी कि उसकी मैक्सिमम लिमिट सेट कर दी गई है. मैक्सिमम लिमिट इज
ऑल इंक्लूसिव चार्ज ऑफ 2500 रुपीज, यानी कि 1 घंटे के 500 किलोमीटर के सफर की जो मैक्सिमम चार्जेस हैं वो हैं 2500 रुपए। क्वेश्चन नंबर 34 है, नेम द इंडियन विनर ऑफ द मिस टीन यूनिवर्स पेजेंट 2017। भारत की एक लड़की ने ये इंटरनेशनल पेजेंट जीता है, उसका नाम बताना है। आंसर है सृष्टि कौर। सृष्टि कौर of India has been crowned Miss Teen Universe 2017 at Managua, the capital of Nicaragua, which is in Central America. यहाँ पे ये पेजेंट हुआ था और ये सृष्टि कौर इसकी विनर है। In addition, she also bagged an award for the best national costume. इन्होंने ये खिताब जीता और साथ ही साथ बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का अवार्ड भी इन्हीं मिला है। Her costume featured a peacock, the Indian national bird. She succeeds Nevelis Gonzalez of Puerto Rico as the Miss Teen Universe. तो सृष्टि कौर से पहले मिस टीन यूनिवर्स कौन थी? निवेलिस गोंजालेस ऑफ प्योर्टो रिको। क्वेश्चन नंबर 35, नेम द न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ द CRPF। इसका आंसर है राजीव राय भटनागर। ये है राजीव राय भटनागर। ही इज एन IPS ऑफिसर। He has been appointed as the Director General of the Central Reserve Police Force, CRPF. He is a 1983 batch IPS officer from the Uttar Pradesh cadre. He is also the Director General of the Narcotics Control Bureau. एक और मेजर अपॉइंटमेंट हुई है। IPS officer R.K. Pachnanda has been named the Director General of the Indo-Tibetan Border Police, that is ITBP. R.K. Pachnanda is also a 1983 batch IPS officer of the West Bengal cadre. He will take charge after the retirement of Krishna Chaudhary in June end. तो 2 मेजर अपॉइंटमेंट्स है IPS में। सबसे पहले राजीव राय भटनागर जिन्हें CRPF का डायरेक्टर जनरल अपॉइंट कर दिया गया है, और दूसरी है R.K. Pachnanda जिन्हें ITBP का डायरेक्टर जनरल अपॉइंट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36, Name the sport in which India has won a gold at the Asian Grand Prix in China. इसका आंसर है shot put. Shot putter Manpreet Kaur has broken her own record of 2015 at the Asian Grand Prix in Jinhua in China. She has qualified for the World Championship to be held in London in August 2017. Overall, India managed to bag 7 medals including 1 gold, 4 silver and 2 bronze at the event. तो कौन सी इंडियन है जिन्होंने शॉटपुट में गोल्ड जीता है एशियन ग्रांड प्री में? मनप्रीत कौर। 2 silver medals have been secured by Tintu Luka and Jinson Johnson. Shot putter Om Prakash managed to claim a bronze medal with a distance of 18.41 meters. India's world junior champion in javelin throw Neeraj Chopra has got a silver medal. Long jumper Neena Varakil has claimed a silver medal, and the national record holder in 100-meter sprint Dati Chand has bagged a bronze for the team. तो ये सब विनर्स हैं एशियन ग्रांड प्री जो चाइना में हुई है उसके। क्वेश्चन नंबर 37, स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस इज अंडर विच मिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? इसका आंसर है स्वच्छ भारत। The government has announced the names of 10 new iconic places under the phase 2 of Swachh Iconic Places Initiative. फेज 2 में जो जगहों के नाम अनाउंस हुए हैं वो हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, महाकालेश्वर टेम्पल इन उज्जैन, चार मीनार इन हैदराबाद, चर्च एंड कॉन्वेंट ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी इन गोवा, आदि शंकराचार्य's abode कालादी इन एर्नाकुलम, गोमतेश्वर इन श्रवणबेलगोला, बैजनाथ धाम in Devgarh, Gaya Tirath in Bihar, and Somnath Temple in Gujarat. So these are the Swachh iconic places under the phase 2 of this program. The 10 iconic places which were already in the phase 1 are Ajmer Sharif Dargah, CST in Mumbai, Golden Temple in Amritsar, Kamakhya Temple in Assam, Mainkarna Ghat Varanasi, मीनाक्षी टेम्पल इन मदुरई, श्री माता वैष्णो देवी टेम्पल इन जम्मू कश्मीर, श्री जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी, ताजमहल इन आगरा, तिरुपति टेम्पल इन तिरुमाला।
तो ये जो 10 आइकॉनिक प्लेसेस हैं ये फेज 1 में थी, ये कंप्लीट हो चुका है, इम्प्लीमेंट हो चुका है और अब फेज 2 की 10 आइकॉनिक प्लेसेस के नाम अनाउंस कर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 38, नेम द यूएस एस्ट्रोनॉट टू हैव सेट अ न्यू रिकॉर्ड फॉर मोस्ट डेज इन स्पेस। इसका आंसर है पेगी विट्सन। Astronaut Peggy Whitson has set a new space record for most days in space by a US astronaut. She has broken the previous record set by Jeff Williams, who had spent a total of 534 days in space. तो इस रिकॉर्ड को पेगी विटसन ने तोड़ दिया है और ये मैक्सिमम डेज स्पेस में स्पेंड करने वाली एस्ट्रोनॉट हैं। पेगी विटसन ऑलरेडी होल्ड्स मेनी रिकॉर्ड्स। इनके और क्या रिकॉर्ड्स हैं? Most spacewalks carried out by a woman astronaut, the first woman to command the International Space Station twice. She commanded the International Space Station for the first time in 2007. And then at the age of 57, she is also the oldest woman to have gone into space. और इनका एक और रिकॉर्ड भी है, that she is the woman to spend the longest time in space. क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। नेम द विनर ऑफ द मोंटे कार्लो टेनिस टूर्नामेंट 2017। आंसर है राफेल नाडल। राफेल नाडल हैज वंस अगेन विन द मोंटे कार्लो मास्टर्स फॉर रिकॉर्ड 10th टाइम विद द विक्ट्री ओवर एल्बर्ट रामोस विनोलास. Rohan Bopana and his Uruguayan partner Pablo Cuevas have won the men's double crown at the Monte Carlo Masters after defeating Spain's Feliciano Lopez and Marc Lopez in Monaco. तो मेंस सिंगल के विनर है राफेल नाडल और मेंस डबल्स के विनर है इंडियन रोहन बोपाना एंड हिज पार्टनर पैब्लो क्यूवास. क्वेश्चन नंबर 40, नेम द विनर ऑफ द दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2017. इसका आंसर है के विश्वनाथ. दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज इंडियाज हाईएस्ट अवार्ड इन सिनेमा. It is presented at the National Film Awards ceremony by the Directorate of Film Festivals, which is an organization set up by the Ministry of Information and Broadcasting. ये बहुत ही बड़े, बहुत ही सीनियर फिल्म मेकर हैं और एक्टर भी रहे हैं. काशीनाथुनी विश्वनाथन, इन्हें ये अवार्ड 2017 में दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 41, नेम द इंडियन विनर ऑफ द गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2017. The answer is Praful Samantra. Social activist Praful Samantra was one among the 6 winners of the Goldman Environmental Prize. He is a lawyer and he has been involved in activism since the Jayaprakash Narayan movement. He was an iconic leader responsible for rallying tribes in Niyamgiri region of Odisha and made use of legal provisions to block mining to metals conglomerate Vedanta from setting up a bauxite mine over there. This prize is also called the Green Nobel. गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज को ग्रीन नोबल प्राइज भी कहा जाता है. ये है प्रफुल्ल समांत्रा जो 6 में से एक विनर हैं गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2017 के. ये एक लॉयर हैं और इन्होंने ओडिशा में जो एक कंपनी थी वेदांता, उसे एक माइन सेटअप करने से रोका है. द गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज इज गिवन टू 6 persons, 1 from the 6 geographical regions of the world. तो ये जो गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज है ये हर साल 6 लोगों को दिया जाता है और 6 के 6 लोग अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन से आते हैं. और वो कौन सी ज्योग्राफिकल रीजन्स है? अफ्रीका से एक लिया जाता है, एशिया से एक लिया जाता है, यूरोप से एक लिया जाता है, आइलैंड्स एंड आइलैंड नेशन से एक लिया जाता है, नॉर्थ अमेरिका से एक विनर है एंड साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका से एक विनर. द प्राइज इज गिवन बाय गोल्डमैन एनवायरमेंटल फाउंडेशन विच इज हेडक्वार्टर्ड इन सैन फ्रांसिस्को. इस साल के बाकी के 5 विनर्स कौन हैं? मार्क लोपेज फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोस मैकरेल फ्रॉम स्लोवेनिया, Rodrigo Toth from Guatemala, Roderick Katembo from Democratic Republic of Congo, and Wendy Bowman from Australia. Now we'll move on to question number 42.
In which year was the National Panchayati Raj Day celebrated for the first time in India? इसका आंसर है in the year 2010. In India, April 24th is celebrated as the National Panchayati Raj Divas every year, and the first National Panchayati Raj Day was celebrated in 2010. Question number 43. Name the ambitious Yojana of Prime Minister Narendra Modi which has made India's world's second largest importer of LPG. इसका आंसर है उज्ज्वला. PMUY was launched by the Prime Minister Narendra Modi in May 2017 with the tagline of स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन. तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये स्कीम लॉन्च की थी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसके अंतर्गत वो कह रहे थे स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, और इसके लिए ही उन्होंने इतना इंपोर्ट किया है एलपीजी का, दैट इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ एलपीजी. The scheme's motive was to provide free of cost LPG connections to women from BPL households. BPL means below poverty line. Below poverty line वाली women को free LPG connections दिए गए हैं. India has become world's second largest LPG importer, which was previously occupied by Japan. अब से पहले जापान था सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर, लेकिन अब वो पोजीशन भारत ने ले ली है. China is the top importer of LPG. The main reason behind the increase in the consumption of LPG is the government scheme. ये जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, इसकी वजह से ही भारत की LPG कंजम्पशन इतनी बढ़ गई है. क्वेश्चन नंबर 44 है, द जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट ऑन रिवर गंगा कवर्स द स्ट्रेच बिटवीन विच सिटीज. इसका आंसर है इलाहाबाद एंड हल्दिया. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिवर गंगा इलाहाबाद से चलकर हल्दिया तक फ्लो कर रही है. दिस इज द रूट ऑफ दिस नेशनल वाटरवे 1 जो कि इस प्रोजेक्ट में कवर होगा. जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट is a project on the river Ganga that envisages the development of waterway between Allahabad and Haldia that will cover a distance of 1,620 km. The National Waterway 1 will pass through Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, West Bengal, potentially serving the major cities of Haldia, Havda, Kolkata, Bhagalpur, Patna, Ghazipur, Varanasi, Allahabad. तो ये जो नेशनल वाटरवे 1 है, ये इन स्टेट्स और इन शहरों में से होता हुआ गुजरेगा. और ये क्या है, बेसिकली वाटर ट्रांसपोर्ट को डेवलप करने के लिए भारत सरकार की ये कोशिश है, जिसमें नेशनल वाटरवे 1 जो कि 1620 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, उसे डेवलप किया जा रहा है. क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं. इन विच ईयर वॉज द अर्थ डे फर्स्ट सेलिब्रेटेड. सबसे पहली बार अर्थ डे कब मनाया गया था? इसका आंसर है 1970. अर्थ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन April 22. हर साल अप्रैल 22 को अर्थ डे मनाया जाता है. पहली बार इसे 1970 में मनाया गया था. अर्थ डे 2017 का कैंपेन है एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट लिटरेसी. The concept was formally proposed by John McConnell at the UNESCO Conference on Environment in 1969. 2016 में अर्थ डे के दिन पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज को साइन किया गया था. क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं. विच न्यू स्पोर्ट हैज बीन एडेड टू द 2022 एशियन गेम्स. 2022 में जो एशियन गेम्स खेली जाएंगी उसमें एक नए स्पोर्ट को ऐड किया गया है. हमें उसका नाम बताना है. आंसर है वीडियो गेमिंग. The Olympic Council of Asia (OCA) will feature video gaming as a full sport at the 2022 Asian Games. It will be included as a demonstration sport at the 2018 Asian Games in Palembang, Indonesia. 2018 में जो एशियन गेम्स होंगी इंडोनेशिया में, वहां पे इसे डिमॉन्स्ट्रेट किया जाएगा, दिखाया जाएगा, और 2022 से वीडियो गेमिंग को एक कंप्लीट स्पोर्ट की तरह ओलंपिक एशियन गेम्स में ऐड किया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 47 है. केम्पे गौड़ा लेड द फाउंडेशन ऑफ विच सिटी इन द ईयर 1532. द आंसर इज बेंगलुरु. सो बेंगलुरु वॉज फाउंडेड बाय केम्पे गौड़ा. केम्पे गौड़ा वॉज अ जस्ट एंड ह्यूमेन रूलर एंड इज एक्सेप्टेड एज द फाउंडर ऑफ Bangalore. The President of India has inaugurated the Kempe Gowda festival organized by the Naga Prabhu Kempe Gowda Foundation in New Delhi.
क्वेश्चन नंबर 48, व्हेन विल द गंगा स्वच्छता संकल्प दिवस बी सेलिब्रेटेड? गंगा स्वच्छता संकल्प दिवस कब मनाया जाएगा? इसका आंसर है May 2, 2017. May 2, 2017 will be observed as the Ganga Swachhta Sankalp Divas by the National Mission on Clean Ganga, that is NMCG, at 12 location. 12 जगहों पर इस दिन को मनाया जाएगा और वो लोकेशंस है कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, भागलपुर, साहिबगंज, कोलकाता, राजघाट, विथूर, श्रीनगर which is in Uttarakhand, विधुर, कुटी and देवप्रयाग. The objective of this event is to support नमामि गंगे program. भारत सरकार का जो प्रोग्राम है नमामि गंगे, जिसमें गंगा को क्लीन किया जा रहा है, उसी के लिए इस दिवस को मनाया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 49, नेम द फर्स्ट बुक विलेज ऑफ इंडिया. इसका आंसर है भिलार इन महाराष्ट्र. भिलार महाराष्ट्र में एक छोटा सा गांव है और 4 मई से भिलार, विच इज अ टाइनी हैमलेट इन सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, इज all set to become India's first book village. The concept of book village is inspired by Britain's Hay-on-Way, located in the United Kingdom, famous for bookstores and literature festivals. This village is also popular for its strawberries. ये जो भिलार विलेज है, यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज बहुत उगती हैं. ये एक छोटा सा गांव है सतारा डिस्ट्रिक्ट में, पंचगनी हिल स्टेशन के पास, और इसे भारत का पहला बुक विलेज बनाया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 50, द गवर्नमेंट ऑफ यूपी हैज कैंसल्ड हाउ मेनी हॉलीडेज फ्रॉम द लिस्ट ऑफ हॉलीडेज? उत्तर प्रदेश सरकार ने लिस्ट ऑफ हॉलीडेज में से कितनी छुट्टियों को कैंसिल किया है? आंसर है 15. उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट हैज कैंसल्ड 15 पब्लिक हॉलीडेज मार्किंग बर्थ और डेथ एनिवर्सरीज ऑफ पर्सनैलिटीज. ये इसलिए किया गया है क्योंकि टीचिंग डेज जो थे स्कूल्स में वो बहुत ज्यादा कम हो गए थे, बहुत सारी छुट्टियां हो गई थी, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 ऐसी छुट्टियों को कैंसिल कर दिया है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. I hope it was useful to you, and for more such videos do subscribe to our channel Success Series Education.